नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हाल ही में सदर मुंतखब हुए हैं और उनकी हलफ बर्दारी की जो तकरीब है वो 20 जनवरी को होगी। अब पाकिस्तान और बाकी ममालिक से लोगों ने वहाँ पे शिरकत करनी है। अब सरप्राइजिंगली एक बात सामने आई है जो पाकिस्तान के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर की है कि पाकिस्तान की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब है उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शिरकत करने जा रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो के बारे में आपको मैं बता दूं कि वो जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो फॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन अभी इस टाइम पे आज सेकेंड लास्ट डे 2024 का, तो 2 दिन बाद 2025 शुरू होने जा रहा है। इस टाइम पे उनके पास कोई भी ओहदा नहीं है, कोई भी गवर्नमेंटल ओहदा नहीं है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से शिरकत करने जा रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को वोट तो दिया है लेकिन कोई वजारत नहीं ली, वो पाकिस्तान की तरफ से शिरकत करने जा रहे हैं। ये एक सरप्राइजिंग बात है। वो किस हैसियत से पाकिस्तान की तरफ से जाके शिरकत करेंगे। अब दूसरी बात, वाशिंगटन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, वो भी एक बात पे जोर लगा रहे हैं कि वाशिंगटन से इमरान खान के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी के लिए इन्विटेशन निकाला जाए। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक कैसे कर रही हैं? अगर वहाँ से इनविटेशन लेटर निकलता है तो जो इमरान खान के बारे में अमेरिका का रद्द अमल है, लास्ट टाइम आपने देखा रिचर्ड ग्रेनल ने जो ट्वीट्स किए उसके बाद उनका इंटरव्यूज भी आया। बहुत से लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से थे वो कहना शुरू हो गए कि ये जो ट्वीट्स हो रहे हैं ये फेक हो रहे हैं, ये बेबुनियाद है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही बैठ के कर रहे हैं। उसके बाद नुसरत जवेद साहब है, उनका भी कल ही एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये रिचर्ड ग्रेनल के अकाउंट से कोई एआई बोट है जो ऑटोमेटिक जो है वो ट्वीट कर रहा है, ये खुद बंदा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी राय इस पे मुख्तलिफ है क्योंकि उनका उसके बाद इंटरव्यू आया और जो वो ट्वीट्स कर रहे थे इंटरव्यू में भी उन्होंने वही बातें की। अब वो लोग जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान के लिए वहाँ से कोई इन्विटेशन निकाला जाए क्योंकि जो कमिंग वीक है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने जा रही हैं और ये मुज़ाकरात कामयाब इसी सूरत में हो सकते हैं अगर अमेरिका की जानब से कोई प्रेशर आए। जैसे रिचर्ड ग्रेनल पहले ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, अब अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई प्रेशर आता है तो ये जो मुज़ाकरात है ये कामयाबी की तरफ जा सकते हैं या इन मुज़ाकरात में कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अगर अमेरिका की जानब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात का अपकमिंग वीक का टाइम दिया गया है, इन मुज़ाकरात को साइड लाइन कर दिया जाएगा और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात चल रहे हैं इनको उन्हीं हालात में छोड़ दिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये प्रेशर बिल्ड कर रही है कि अमेरिका की जानब से हुकूमत पे कोई दबाव आए और ये जो मुज़ाकरात हैं ये सक्सेसफुली हो जाएं और इमरान खान की रिहाई इन मुज़ाकरात के जरिए पॉसिबल हो सके। अब ये जो हुकूमत के साथ जो पुरानी अलायंस हैं, जो पुराने दोस्त हैं हुकूमत के, जिनमें हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, इनके अक्सर ऐसे बयानात आते रहते हैं, ऐसे इंटरव्यूज सामने आते रहते हैं जिनकी वजह से बाद में इनको खुद पे शर्मिंदगी होती है। हनीफ अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि फौजी अदालतों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमायत की, 26वीं तरमीम चीफ जस्टिस और जजेस के मामले में भी पीपल्स पार्टी ने हमारी हमायत की। तो अल्टीमेटली उनका कहना ये था कि हर बुरे काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हमायत की, तो हर बुरे काम का जो क्रेडिट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या हम पे ही ना फेंका जाए बल्कि पीपल्स पार्टी भी इसमें बराबर की शरीकदार है, तो उसको भी अगर हमें गालियां लोग निकालने हैं तो उनको भी निकाली जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ बड़ा स्मार्टली गेम प्ले किया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगर गवर्नमेंट जाती है तो इनकी पॉलिटिक्स भी ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन अगली जो दूसरी बड़ी जमात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। अभी तो उन्होंने नून लीग की हिमायत कर दिया, बाद में इन लोगों ने सियासी बयान देने हैं और अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो बिलावल भुट्टो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनके पास अभी कोई ओहदा नहीं, लेकिन पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी वो फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने बड़ी स्मार्टली गेम प्ले किया है, ये गवर्नमेंट में हैं भी और नहीं भी हैं। वो जो एक मुहावरा आप कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सांप भी मार दिया और अपनी लाठी भी बचा लिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।